नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, भारत की पवित्र धरती पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां समय भी ठहर जाता है, जहां हर सांस में दिव्यता का अनुभव होता है और जहां जाने के बाद इंसान खुद को पहले जैसा महसूस नहीं करता। ऐसा ही एक स्थान है महाकालेश्वर मंदिर, जो स्थित है उज्जैन में और समर्पित है स्वयं कालों के काल भगवान शिव के महाकाल रूप को। कहा जाता है कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा द्वार है जहाँ से आप स्वयं मृत्यु और ब्रह्मांड के रहस्य को समझ सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है जो इसे बाकी सभी शिव मंदिरों में से सबसे अलग बनाता है? आज हम जानेंगे महाकालेश्वर मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। सबसे पहला रहस्य जुड़ा है इस मंदिर के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग से। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, लेकिन इसकी सबसे खास बात ये है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। सामान्यतः शिवलिंग उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होते हैं, लेकिन यहाँ महाकाल दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, यानी मृत्यु की दिशा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विराजमान महाकाल स्वयं मृत्यु के स्वामी है, इसलिए जो भी सच्चे मन से यहाँ पूजा करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। दूसरा रहस्य है यहाँ की भस्म आरती। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आरती में जो भस्म उपयोग होती है उसका क्या महत्व है? पुराने समय में इस आरती में ताजा शव की चिता से लाई हुई राख का उपयोग किया जाता था। यह परंपरा इस बात का प्रतीक थी कि जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के दो पहलू हैं। आज भले ही नियमों में बदलाव हुआ हो, लेकिन इस आरती का महत्व आज भी उतना ही गहरा है। भस्म आरती हमें ये सिखाती है कि इस जीवन का अंत निश्चित है और जो कुछ भी हमारे पास है वह यहीं रह जाने वाला है। इसीलिए अहंकार छोड़कर भक्ति में लीन होना ही सच्चा मार्ग है। तीसरा रहस्य है इस मंदिर की समय से जुड़ी शक्ति। उज्जैन को प्राचीन काल में काल का केंद्र माना जाता था। यहाँ से समय की गणना की जाती थी। यही कारण है कि महाकालेश्वर मंदिर को समय का स्वामी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसका बुरा समय भी बदल जाता है। कई लोगों का मानना है कि महाकाल के दरबार में समय भी चूक जाता है। चौथा रहस्य जुड़ा है मंदिर के गर्भगृह की ऊर्जा से। जो लोग यहाँ गए हैं वे अक्सर कहते हैं कि जैसे वे गर्भगृह में प्रवेश करते हैं उन्हें एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे उनके शरीर में कंपन हो रहा हो। कुछ लोगों को गहरी शांति का अनुभव होता है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि यह इस दिव्य शक्ति का प्रभाव है जो वहाँ विद्यमान है। पांचवा रहस्य है महाकाल की रक्षा शक्ति। इतिहास में कई बार उज्जैन पर आक्रमण हुआ, लेकिन हर बार महाकालेश्वर मंदिर किसी न किसी चमत्कार से बच गया। कहा जाता है कि महाकाल स्वयं अपने भक्तों और अपने मंदिर की रक्षा करते हैं। कई स्थायी लोग आज भी ऐसे किस्से सुनाते हैं जहाँ उन्होंने महाकाल की कृपा से असंभव को संभव होते हुए देखा है। छठा रहस्य जुड़ा है शिव के 3 रूपों से। महाकालेश्वर मंदिर में एक ही स्थान पर शिव के 3 रूपों की पूजा होती है, महाकाल, ओमकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर। नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ एक ही दिन नाग पंचमी पर खुलता है। यह अपने आप में एक रहस्य है कि आखिर क्यों यह मंदिर साल भर बंद रहता है और केवल एक ही दिन के लिए दर्शन की अनुमति होती है। सातवां रहस्य है इस मंदिर का भूमिगत निर्माण। महाकालेश्वर मंदिर का गर्भगृह जमीन के नीचे स्थित है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो इस प्रकार भूमिगत है। कुछ विद्वानों की माने तो यह निर्माण इस बात का प्रतीक है कि महाकाल धरती के भीतर पाताल लोक तक अपनी शक्ति रखते हैं। आठवां रहस्य जुड़ा है महाकाल के नंदी से। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में नंदी की प्रतिमा का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यहाँ वे बैठे हुए नहीं, बल्कि भगवान शिव के सामने खड़ी मुद्रा में विराजमान है। यह माना जाता है कि शिव और कृष्ण को एक साथ देखकर वे सम्मान में खड़े हो गए थे। नौवां रहस्य जुड़ा है काल भैरव से, जो उज्जैन के रक्षक माने जाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद काल भैरव मंदिर जाना अनिवार्य माना जाता है। यहाँ भगवान काल भैरव को शराब का भोग लगाया जाता है और यह अपने आप में एक रहस्य है कि वह शराब कहाँ जाती है, क्योंकि वह पात्र में दिखाई नहीं देती। 10वां और सबसे गहरा रहस्य है महाकाल की मौन शक्ति। महाकालेश्वर मंदिर में जाकर कई लोग बिना कुछ मांगे ही लौट आते हैं, क्योंकि वहां पहुंचकर उन्हें महसूस होता है कि
जो चाहिए था वह पहले ही मिल चुका है, शांति, संतोष और आंतरिक शक्ति। कहा जाता है कि महाकाल सिर्फ उन्हीं को बुलाते हैं जिन पर उनकी कृपा होती है। अगर आपको कभी उज्जैन जाने का अवसर मिले तो केवल एक पर्यटक की तरह नहीं बल्कि एक साधक की तरह जाइए। वहाँ की हवा में, वहाँ की घंटियों में और वहाँ के हर कण में आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी। दोस्तों, अंत में बस इतना समझ लीजिए कि महाकालेश्वर मंदिर केवल एक स्थान नहीं है, वह एक अनुभव है, एक यात्रा है जो आपको आपके भीतर के सत्य से मिलवाती है। और जब भी आप जीवन में उलझ जाएं, बस एक बार महाकाल को याद कर लीजिए, क्योंकि जहाँ महाकाल है वहाँ भय का कोई स्थान नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।